इस वीडियो में जानेंगे कि आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड कर सकते हो और उससे कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं। तो वॉच टिल द एंड, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाय गाइस, माय नेम इज जान, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो की बात करते हैं, जिससे आप पैसे कैसे अर्न करोगे उसकी बात भी करते हैं। तो आज के वीडियो में बताऊंगा फिबोनाची की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप, और फिबोनाची का एक्चुअल इस्तेमाल है क्या। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लोगों को ये भी नहीं क्लियर हो पाता है कि फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है। बट आज हम इसको पूरा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, और आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको फिबोनाची में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दैट्स माय गारंटी। ठीक है, लेट्स बिगिन द सेशन और देखते हैं चार्ट पे हमें क्या क्या समझना है। तो फिबोनाची के बारे में कुछ चीजें पहले इनिशियली में बताना चाहूंगा। फिबोनाची इज नॉट अ इंडिकेटर, वो एक ट्रेडिंग टूल है। ठीक है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि इंडिकेटर इंडिकेटर, वो इंडिकेटर नहीं है, इट्स अ ट्रेडिंग टूल। और ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि वेदर द मार्केट इज इन रिवर्सल और पुल बैक। देखो, मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता है। ओके, वो एक जिगजैग मूवमेंट करता है। वो जिगजैग मूवमेंट जो है वो रिवर्सल है, पुल बैक है, कि आपका एक छोटा सा सिर्फ मार्केट नीचे आया है जस्ट टू गिव अ जिगजैग मूवमेंट, ये है क्या है वो आइडेंटिफाई करने में फिबोनाची आपकी मदद करता है। तो जैसे आप मार्केट को देखो, ये अगर हम चार्ट पे ध्यान से देखें तो कोई भी स्टॉक आप उठा लो, वो हमेशा जिगजैग मूवमेंट कर रहा है, कभी ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्सल है, ये पुल बैक है, या फिर ये आपका नया डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा? यही बात आपको फिबोनाची हेल्प करता है समझने में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द पार्ट, फिबोनाची क्या होता है। तो फिबोनाची मैं बनाता हूं आपका बेसिकली investor.com पे। ठीक, इसका फिबोनाची मेरे को काफी अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी बात, ये फ्री में अवेलेबल है ये प्लेटफॉर्म, तो अगर आपको करना तो आप भी इस पे कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए आप इस पे क्लिक किए रहोगे, एक बार थोड़ा हल्का सा क्लिक किए रहो, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। क्लिक ऑन दिस पार्ट, और फिर आप जब ड्रॉ करोगे तो एक लाइन निकल के आती है ऐसे कुछ। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर क्लिक छोड़ दो, फिर ऐसे खींच के ऊपर तक ले आओगे तो ये ऐसा एक कलरफुल सी लाइन निकल के आती है। ठीक है, इसका क्या पर्पस है क्या नहीं है हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब आपके पास कई नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक, अब इस पर्टिकुलर चीज में कई नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 और 0 है, 1 से लेकर 0 है, उसके बीच में 0.236, 0.31, 382, 0.5, 0.618, 0.786, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक, अब होता क्या है कि जब आप फिबोनाची का प्लेसमेंट करते हो तो आप ढूंढने की कोशिश करते हो किसी भी ट्रेड का, किसी भी स्टॉक का स्विंग लो और स्विंग हाई, या फिर स्विंग हाई और स्विंग लो, ये ढूंढने की कोशिश करते हो। ओके, अब फिबोनाची को आप टाइम फ्रेम के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप एक लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हो मार्केट का, कि मार्केट ने लॉन्ग टर्म में रिवर्सल लिया है या फिर लॉन्ग टर्म में आपका पुल बैक है, ये क्या है वो लॉन्ग टर्म में देखने की कोशिश कर रहे हो। 1 डे में देख रहे हो तो भी लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश करो, 1 आवर पे देख रहे हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें, 15 मिनट पे देख रहे हो तो आप उसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे फिबोनाची का जो व्यू होता है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो टाइम फ्रेम मत मिलाना। अभी हम जब जो एनालिसिस करने वाले हैं वो 1 आवर पे करेंगे, उससे आपको इंट्राडे में भी हेल्प मिल जाएगी और समवेयर स्विंग ट्रेड में भी आपको थोड़ा बहुत एंट्री करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए तो जो हम नंबर की बात कर रहे थे, ये अलग अलग नंबर्स हैं। अब क्या सिग्निफिकेंट है इन नंबर्स का, मान लिया ये आपका बॉटम है और ये आपका टॉप है, तो स्टॉक इसके बीच में मूव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ स्टॉक, ऊपर जाने लगा, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे मूव कर रहा है इसके पास। ठीक है, अब ये फिबोनाची के अंदर ऐसे मूव कर रहा है या फिर अपना मूव कर रहा है, मैंने उसके पास फिबोनाची बना दिया है। ठीक, होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक इस लेवल से रिवर्सल लेके आता है, ठीक है, इस लेवल पे आता है और आपको एक रिवर्सल का साइन शो करता है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ पुल बैक। मतलब स्टॉक यहाँ पे आया, फिर मूव करके यहाँ से ऊपर चला गया, तो आप इसको एक पुल बैक की तरह कंसिडर करते हो। ठीक है, और आया यहाँ पे, फिर यहां से रिवर्सल ले लिया, तो ये भी पुल बैक कहलाता है। ठीक है, मतलब 0.236 से अगर मूव किया तो भी पुल बैक, 0.382 से अगर मूव किया तो भी पुल बैक, 0.5 से अगर मूव किया तो भी इसको हम पुल बैक ही कहते हैं। ये अभी तक रिवर्सल नहीं है, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर गया है और 0.5 तक आता है, वहां से रिवर्सल लेता है, तो ये एक पुल बैक कहलाता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे एक साइन दिखे कि मार्केट इज गोइंग टू गो अप, तो आप ये बाई कर सकते हो। आपने सुना होगा कि बाई एट एवरी डिप,
बाई एट एवरी डिप का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे शुरू हुआ था और फिर यहीं पे आ गया तो आप यहाँ बाई करोगे। बाई एट एवरी डिप का मतलब होता है ये लेवल्स, जैसे कि स्टॉक यहाँ से मूव किया, आपने कहीं यहाँ बाई किया या फिर यहाँ बाई किया होगा, फिर स्टॉक नीचे आया, आपको दिखा कि 0.236 से ये रिवर्सल ले रहा है, तो एक डिप ये हो गया, आप यहाँ बाई कर सकते हो। मान लिया स्टॉक और नीचे आया, 0.8382 से रिवर्सल ले रहा है, तो यहाँ पे आप एक डिप और बाई कर सकते हो। 0.5 पे आया, यहाँ से भी एक रिवर्सल ले रहा है, तो यहाँ पे भी एक आप डिप बाई कर सकते हो। बट कहां तक ये डिप आप बाई कर सकते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो 0.618 जो लेवल है आपको यहाँ पे दिख रहा है, 0.618 लेवल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली माना जाता है, ये एक्चुअली माना जाता है आपका रिवर्सल लेवल। तो अगर कोई स्टॉक 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है और आपका 0.618 पे आके रिवर्सल लेता है, तो स्टिल दिस विल बी अ पुल बैक। अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो मोस्टली केसेस में अगर हम देखें, अगर वो मान लेते हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं है, ठीक है, वो पुल बैक है, तो मैक्स टू मैक्स वो यहाँ तक रिवर्सल ले लेगा, वापस अपनी डायरेक्शन फॉलो करने लगेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो 0.618 तक आके वो फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा, एंड दैट इज अ साइन ऑफ पुल बैक। अगर यहां से ऊपर निकल रहा है तो पुल बैक है। इन केस अगर इसने इसके नीचे मूवमेंट कर दी, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। मतलब अगर आपको 6.18 के नीचे स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो रिवर्सल हो गया है स्टॉक, अब उसमें पुल बैक के चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर स्टॉक ऐसे मूव करता है तो वो रिवर्सल है, इट्स नॉट अ पुल बैक। यहां तक आप डिप बाई कर सकते हो, ये जो आपका 0.618 है, वहां तक आप डिप बाई कर सकते हो। अब देखो फिबोनाची के पीछे ना बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज है, और ये फिबोनाची नंबर बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं, कई चीजें आती हैं इसमें, लेकिन हमें कैलकुलेशन में नहीं आना है, जब मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो 618 तक आप डिप बाई कर सकते हो, आफ्टर दैट इट इज अ रिवर्सल, ठीक। तो ये पहला इंडिकेशन जो हमने बात की थी कि आपको बताता है स्टॉक पुल बैक कर रहा है या फिर रिवर्सल कर रहा है, तो ये नंबर्स का ये सिग्निफिकेंट है। अब उसके बाद कहीं भी जाए स्टॉक, यू डोंट केयर, आप अभी कुछ नहीं करोगे, इसके नीचे कहीं भी जा रहा हो। लेकिन अगर आपको यहां तक दिखता है, या मतलब मान लिया कि यहाँ से रिवर्सल लेता है, या फिर वो यहाँ से रिवर्सल लेता है, या फिर वो यहाँ से रिवर्सल लेता है, या फिर वो यहाँ से रिवर्सल लेता है, दैट एवरी रिवर्सल इज बाई एट डिप अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आई होप फिबोनाची यहां तक क्लियर हो गया। आप बनाते कैसे हैं इसको अलग अलग चार्ट पे, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। तो ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने आपका पुराना कोई जुलाई वगैरह का लिया हुआ है। तो अगर आप जुलाई में देखोगे तो यहाँ पे इस टाइम पे स्टॉक जो निफ्टी है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, फिर यहाँ पे एक लो मान लिया, इस लो को ब्रेक कर, सॉरी इस लो से ऊपर जाके ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके निफ्टी ऊपर निकला है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ के लो से इसने एक स्विंग हाई बनाया है, ठीक है, यहाँ के एक लो से उसने एक स्विंग हाई बनाया। तो लेट्स डू फिबोनाची एनालिसिस ऑन दैट। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पूरे के पूरे चार्ट पे फिबोनाची लगा देते हैं। यार अगर आपने पूरे के पूरे चार्ट पे फिबोनाची लगा दिया तो एनालिसिस कहाँ करोगे? मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहाँ पे हाई बनाया था, कहाँ से लो था, और उसके बाद क्या हुआ, ठीक। अब ये आपका फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये स्विंग लो, ठीक है, ये लो से इसने हाई पे मूव करने की कोशिश की है, ठीक। यहां से लो स्टार्ट किया, एक नया हाई बनाया है। अब देखो स्टॉक ने मूवमेंट की, यहां पे गया, फिर 0.236 से रिवर्सल, फिर यहां से रिवर्सल और ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब इट वाज नॉट अ रिवर्सल, इट वाज नॉट अ डायरेक्शन चेंज, इट वाज जस्ट अ स्मॉल पुल बैक, क्योंकि 0.236 से स्टॉक रिवर्स कर गया। मतलब अगर आपने यहां पे एंट्री की होती, या फिर आपने यहां पे एंट्री की होती, या फिर आपने यहां पे एंट्री की होती, तो ये जो दो रिवर्सल या फिर दो आपके डबल बॉटम कह लो जो बने हैं, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई द डिप। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास स्टॉक ने क्या किया, अब इससे फिर अलग रिवर्सल हो गया इसका, आगे मूव कर रहा है वो, और ऊपर गया और ऊपर गया, यहां पे एक लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, ठीक। तो आपको ये लो दिखा बनाता हुआ, फिर जब ये हाई दिखा बनाता हुआ, तो आप देखोगे ध्यान से कि क्या हुआ यहाँ पे।
स्टॉक ने उस स्विंग लो से स्विंग हाई तक की मूवमेंट दिखाई है। मार्केट मूव किया ऊपर, यहां तक गया, ठीक है, या फिर अगर आप इसको भी लेते तो इस लेवल तक गया, यहां से मूव करके 0.18 तक आया, 618 तक आया, एंड स्टिल गो स्टार्ट गोइंग अप, वो फिर से ऊपर निकल गया। मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट रिवर्सल, इट्स अ पुल बैक। ओके, अगेन फिर से करते हैं एनालिसिस, आगे और चार्ट पे करते हैं। ओके, फिर क्या हुआ, स्टॉक यहां से आपका मूव कर गया, एक फिर से लो बनाया और आगे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये लो और ये हाई अगर आप मैच करोगे तो स्टिल दिस इज 2.136, ठीक है। फिर ये लो ये हाई मैच करोगे तो देखो क्या होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए अगर, तो स्टॉक ने कर दिया है अपना 0.618 को ब्रेक, ठीक है, 0.618 को ब्रेक। सिंस वी आर डिस्कसिंग एट 1 आवर टाइम फ्रेम, तो इसका जो रिवर्सल है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रिवर्सल होगा, ये शॉर्ट टर्म का रिवर्सल होगा। और अगर इसने जैसे ही 0.618 को क्रॉस किया है, फिर नीचे इस पुराने लेवल के पास ऑलमोस्ट आया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर 0.618 क्रॉस कर देगा तो दैट इज नॉट अ बाय द डिप अपॉर्चुनिटी। तो सेम केस में यहाँ पे आपको नीचे आता हुआ स्टॉक दिखेगा, ठीक। फिर इसने एक पुल बैक बनाया है, ठीक है, यहां से एक स्विंग लो स्विंग हाई आपका फिर से बनाया है, ध्यान से देखो, ऊपर गया ये वाला, ठीक है। यहां पे भी स्टॉक ने 0.618 को क्रॉस कर दिया है एक गैप डाउन में, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो ऊपर गया 0.618 तक आया, फिर ऊपर गया, फिर 0.618 तक आया, फिर ऊपर गया और उसके बाद ऊपर निकलता चला गया। तो 6.18 एक ऐसा लेवल है, ठीक है। देखो जो गैप अप गैप डाउन होते हैं वो आप कह लो कि न्यूज बेस्ड होते हैं, ठीक है, उस पर इतना अगर ध्यान नहीं दोगे तब तब चुप्पी चुप्पी चलेगा, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 6.18 का जो लेवल है वो अगर क्रॉस होता है ड्यूरिंग मार्केट, दैट मीन्स कि वो बाई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो फिबोनाची ऐसे यूज करते हैं, एक दो चार्ट और देख लेते हैं। मान लो हम आते हैं एक्सिस बैंक में, ठीक है। एक्सिस बैंक में ये स्विंग लो और हाई लेते हैं यहां से, ठीक, सॉरी, यहां से हम लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखा जाए ध्यान से तो क्या हुआ, यहाँ पे इसने रिवर्सल ले लिया, 6.18 क्रॉस किया, दैट मीन्स स्टॉक रिवर्सल ले चुका है, ठीक है। अब रिवर्सल ले चुका है तो क्या करोगे अब आप, जैसे ही आपको दिखता है कि स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया, नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द फिबोनाची अपसाइड डाउन, ऊपर से आप ड्रॉ करना शुरू करो। ये अब देखो, अगर अब इस लेवल को हम ध्यान से देखें तो अभी क्या कर रहा है स्टॉक, 2.368 को क्रॉस, 2.36 को क्रॉस कर गया, 382 को नहीं क्रॉस किया है। यहां से अगर रिवर्सल लेता है दैट मींस की पैटर्न विल कंटिन्यू, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। यहां से रिवर्सल लेता है मतलब कि पैटर्न विल कंटिन्यू, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। यहां से रिवर्सल लेता है स्टिल पैटर्न विल कंटिन्यू, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, दिस इज द पुल बैक। बट अगर ये इसको क्रॉस कर देता है दैट मीन्स कि इट्स अ रिवर्सल और मार्केट इज इन अप ट्रेंड राइट नाउ इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में देखना है तो आप 1 डे 1 मंथ जो भी आपको देखना है वो देखना शुरू कर सकते हो आप, सॉरी ये तो लॉन्ग टर्म ही है, ठीक है। ये एक रिवर्सल फॉर्म हो जाएगा, 1 डे के चार्ट पे है तो आपका ये रिवर्सल फॉर्म हो जाएगा, एंड देन देयर माइट बी चांस कि वो अपना नया हाई भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज फिबोनाची इन एनी केस, ठीक है। बाय कहां करेंगे, सेल कर कहां करेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पार्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से अगर आपको हम बाय करने की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपने एक ऐसे फिबोनाची ड्रॉ कर रखा है, ठीक, तो यू विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मान लेते हैं अगर यहाँ से एक रिवर्सल होता है, यहाँ से रिवर्सल होता है, या फिर यहाँ से रिवर्सल होता है, तो आप बाई कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं होता है कभी कभी क्या कि ये एक ऊपर की तरफ मार्केट मूव करने लगा, आपने या तो यहाँ बाई कर रखा होगा, अगर आप सही से एनालिसिस कर रहे थे तो आपने डिप बाई कर लिया सबसे मेजर वाला, फिर आप ऊपर ध्यान दे रहे हो कि मार्केट यहाँ तक चला आया। अब या तो आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हो उसको देख के, या तो आप डिप बाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है, ठीक,
यहां तक आया और इस पर्टिकुलर केस यहां से रिवर्सल ले लिया उसने, तो अब आप एक डिप बाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया, तो यहाँ पे आप एक डिप बाई कर सकते हो। और यहाँ पे आया, यहाँ से रिवर्सल लेते हो, यहाँ पे आप डिप बाई कर सकते हो। लेकिन जिस मोमेंट पे उसने इसको क्रॉस कर दिया, नाउ आप डिप बाई नहीं करोगे, और अगर स्टॉक अच्छा नहीं है तो यू विल एग्जिट योर पोजीशन, यू विल एग्जिट योर पोजीशन। बट मोस्टली केसेस में अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो यहाँ तक आते आते फिर रिवर्सल ले लेता है। तो डिपेंड्स कि कौन से स्टॉक में आप ट्रेड करो। अगर आप एक्सिस बैंक जैसी कंपनी है तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। अगर स्विंग ट्रेडर हो आप तो एग्जिट करो यहाँ से और दूसरे स्टॉक में देखो, बिकॉज स्टॉक इज नाउ इन रिवर्सल मोड। अब कब वो वापस आएगा किसी को नहीं पता। तो ऐसे आप बाई सेल कर सकते हो, इसमें पर्टिकुलरली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद भी देखो, वीडियो को लाइक करो एंड बेल नोटिफिकेशन दबा लो यार, क्योंकि जो भी वीडियो मेरी आती है अगर आपको नहीं मिलेगी तो फायदा क्या मेरी वीडियो आने का, ठीक। तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन दबा लो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखो, मेरा ही फायदा है, आपका ही फायदा है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।